पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सभी को जय यीशु की। प्रभु यीशु में मेरे प्यारे भाइयों बहनों और प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों का स्वागत है। आज प्रभु की बाणी को सुनिए और अपना हृदय कठोर न कीजिए। आज शैतान ने हमारे जीवन में कितनी योजनाएं बनाई हैं हमारे जीवन को नष्ट करने के लिए, लेकिन प्रभु यीशु जब हमारे जीवन में आया तो शैतान की एक भी चाल हमारे जीवन में नहीं चल पाई। इसलिए मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, शैतान की चाल को समझने की ज़रूरत है। जब शैतान ने प्रभु यीशु की परीक्षा ली थी और प्रभु यीशु से क्या कहा था, दंडवत कर मेरी आराधना करो और मैं तुम्हें ये सब पूरा राज्य दे दूंगा। सब कुछ, पूरा संसार दिखाया था। प्रभु को शिखर पर ले गया। 40 दिन 40 रात जब प्रभु उपवास के साथ निकले थे, तब शैतान ने प्रभु यीशु की परीक्षा ली थी, तो वो आपकी और मेरी क्यों नहीं लेगा। और प्रभु यीशु की परीक्षा ली और कहा, यदि आप दंडवत कर मेरी आराधना करें तो मैं ये पूरा संसार और संसार में जितनी भी धन दौलत, ये सब कुछ मैं तुम्हें दे दूंगा। तब प्रभु यीशु जवाब में क्या कहते हैं? प्रभु यीशु जवाब में कहते हैं, केवल अपने प्रभु ईश्वर की प्रार्थना करो और उसी की आराधना करो। प्रभु यीशु ने जवाब में क्या कहा कि केवल अपने ही प्रभु की प्रार्थना करो और उसी की आराधना करो। तो इसलिए मेरी बहन, मेरे भाई, अब समय आ गया है उठ खड़े होने का। अब समय आ गया है शैतान से मुकाबला करने का। अब समय आ गया है प्रभु से आराधना करने का। अब समय आ गया है प्रभु से बात करने का। अब समय आ गया है प्रार्थना करने का, बाइबल पढ़ने का और वचनों पे चलने का। प्रभु का वचन कहता है, संत यूहन्ना का पवित्र सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या 10 में प्रभु का वचन कहता है, चोर केवल चुराने, मारने और नष्ट करने आता है। मैं इसलिए आया हूँ जीवन देने, बहुतायत का जीवन देने। प्रभु यीशु जीवन देने आया है। चोर का काम ही केवल चोर चुराने, मारने और नष्ट करने आया है। शैतान केवल चुराने, मारने और नष्ट करने आया है, लेकिन यीशु आया है जीवन देने, बहुतायत का जीवन देने, जीवन का पूरा आनंद देने के लिए यीशु आया है। जीवन का पूरी सुख शांति और पूरा जीवन देने के लिए यीशु आया है। तो इसलिए प्रभु यीशु में मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज आप देखते हैं शैतान ने कितने कार्य हमें उजाड़ने के लिए, नष्ट करने के लिए और हमें मारने के लिए उसने खड़े किए हैं। नशा, सबसे पहले नशा उसने हमारे जीवनों में भेजा। व्यभिचार, ईर्ष्या, लड़ाई झगड़े, मनमुटाव, दलबंदी, मूर्ति पूजा, जादू टोना और नाना प्रकार की बुराइयां हमारे जीवन में भेजी हैं। ये सब शैतान की चाल है, शैतान की योजना है। तो इसलिए मेरी बहन, मेरे भाई, आज समय आ गया है प्रभु से लिपटने का। आज समय आ गया है प्रभु से बात करने का। आज समय आ गया है उसके वचनों पे चलने का। शैतान की हर एक चाल को समझने का समय आ गया है। आज हमारे जीवन में पाप दिन प्रतिदिन क्यों बढ़ता जा रहा है? क्योंकि शैतान ने अपना साम्राज्य इतनी तेज़ी से आगे बढ़ाया है कि हम समझ ही नहीं पा रहे हैं कि ये प्रभु की बाड़ी है या शैतान की बाड़ी है। शैतान बहुत ही चालाक है और बड़ी चालाकी से आके और हमारे जीवनों में आ जाता है और वो बर्बाद करके हमें चला जाता है। इसलिए प्रभु का वचन कहता है, शैतान दहाड़ते हुए सिंह की तरह तुम्हारे चारों तरफ मंडराता है और किस टाइम तुम्हें फाड़ खाए। प्रभु का वचन क्या कहता है? शैतान दहाड़ते हुए सिंह की तरह तुम्हारे चारों ओर घूमता है और वो किस समय मुझे और आपको फाड़ देगा। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया। इसलिए शैतान, जब आप प्रार्थना करोगे तो शैतान ऐसी योजना बनाएगा कि तुम्हारे विश्वास को तोड़ देगा, कमज़ोर बना देगा और तुम हिम्मत हार बैठोगे।
जब तुम बाइबल पढ़ने बैठोगे तो शैतान कुछ ऐसी योजना, कुछ ऐसी कल्पनाएं तुम्हारे मन में या आस पड़ोस में डाल देगा कि तुम बाइबल ना पढ़ पाओ। जब तुम प्रभु की आराधना, उसकी स्तुति, उस पर ध्यान लगाओगे तो कुछ ऐसी बातें तुम्हारे जीवन में आ जाएंगी, ऐसे लोग तुम्हारे जीवन में आ जाएंगे कि तुम आराधना और उसकी स्तुति नहीं कर पाओगे। तो ये समय आ गया है, ये समय निकट है समझने का, ये समय है प्रभु में मन लगाने का, और ये समय है शैतान की हर एक चाल समझने का। एक बार पश्चाताप करके देखिए अपने जीवन में और प्रभु से मन लगा के देखिए, और वो आपके जीवनों को कैसे ऊंचा उठाता है और कैसे आपके सुनहरे जीवन को कल की ओर ले जाएगा, सुनहरे कल की ओर आपके जीवन को ले जाएगा। प्रभु हमारे जीवन में आया है तो वो एक नया जीवन देने के लिए आया है। प्रभु ने क्या कहा था? चोर केवल चुराने, मारने और नष्ट करने आया। चोर केवल चुराने, चुपके से तुम्हारे जीवन को चुरा लेगा, चुपके से तुम्हें नष्ट कर देगा, चुपके से तुम्हें मार देगा। लेकिन प्रभु यीशु आया है जीवन देने, बहुतायत का जीवन देने। इसलिए प्रभु का वचन कहता है, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। इसलिए प्रभु का वचन कहता है, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। इसलिए प्रभु का वचन कहता है, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। तो इसलिए प्रभु मार्ग है। जब आप प्रभु के पास आओगे तो प्रभु आपको एक नया मार्ग दिखाएगा। प्रभु सत्य है। जब आप प्रभु के पास आओगे तो प्रभु आपको सत्य दिखाएगा, और जब आप प्रभु के पास आओगे तो वो आपको जीवन की ओर ले जाएगा। वो जीवन जो शैतान से हटके है, वो जीवन जो प्रभु की ओर का दिया हुआ होगा, वो तभी इस जीवन को प्रकट करेगा, तभी वो सत्य को प्रकट करेगा, तभी वो मार्ग दिखाएगा जब आप उसकी योजनाओं पे चलोगे, उसकी इच्छाओं पे चलोगे, उसकी आज्ञाओं का पालन करोगे और उसकी ओर अभिमुख हो जाओगे। इसलिए मेरी बहन, मेरे भाई, आज समय आ गया है शैतान से लड़ने का। अब समय आ गया है शैतान से मुकाबला करने का। अब समय आ गया है शैतान को मुंह तोड़ जवाब देने का, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, हमें नीर मनुष्यों से खतरा नहीं है। हमें नीर मनुष्यों से खतरा नहीं है, आकाश की दुष्ट आत्माओं से हमें संघर्ष करना पड़ता है। अधिकारी, हकीमों और नेताओं से हमें संघर्ष करना पड़ता है। इसलिए हमें नीर मनुष्यों से खतरा नहीं है, आकाश की दुष्ट आत्माओं से संघर्ष करना पड़ता है। उन दुष्ट आत्माओं से जो प्रभु के विरुद्ध हैं, जो शैतान की हैं, और उन हकीमों से, उन अधिकारियों से, उन अधिपतियों से हमें मुकाबला करना पड़ता है जो शैतान के अधीन हो चुके हैं, जो शैतान, जिन पर शैतान की मोहर लग चुकी है। इसलिए मेरी बहन, मेरे भाई, अब समय आ गया है उठ खड़े होने का। अब समय आ गया आंखें खोल के और चलने का। अब समय आ गया है प्रभु के वचन पे मन लगाने का और चित्त लगाने का। प्रभु का वचन क्या कहता है? चोर केवल चुराने, मारने और नष्ट करने आया है, लेकिन प्रभु आया है जीवन देने, बहुतायत का जीवन देने। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं अपने शब्दों को यहीं पे विराम देता हूँ। और प्रभु में मन लगाइए, प्रभु में विश्वास कीजिए, वचनों पर विश्वास कीजिए, क्योंकि दोधारी तलवार, वचन रूपी दोधारी तलवार जब आपके जीवन में चलेगी तो वो दोनों तरफ से छाटेगी और आपको जीवन को सुनहरे कल की ओर ले जाएगी, एक नए कल की ओर, एक नया सवेरे की ओर। इसलिए आप प्रभु में बने रहिए। आज आप प्रभु की वाणी को सुनिए और अपना हृदय कठोर ना कीजिए, जैसे कि पहले विद्रोह के समय किया था। आप प्रभु में मन लगाइए, प्रभु को वचनों को सुनिए और वीडियो में बने रहिए, लास्ट तक वीडियो को देखिए। और वीडियो अगर लाइक पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए और लोगों तक शेयर पहुंचाइए, और घंटी का बटन दबा के इसे लोगों तक शेयर कीजिए। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, चलो मैं आप सभी लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ। आप सभी लोग अपनी आंखों को बंद कीजिए। हे प्रेमी पिताजी, मैं धन्यवाद देता हूँ इस पल के लिए कि आपने मुझे अपने वचन पे खड़ा किया और लोगों तक ये वचन पहुँचे, और ये इस वचन के द्वारा अधिक से अधिक लोग आशीषित हों, तेरे महिमा को पहचान सकें, तेरे वरदानों को पहचान सकें और तुझमें एक नया जीवन पा सकें। इस वचन से बहुत ही लोगों का उद्धार हो, बहुत ही लोगों का मन परिवर्तन हो, और बहुत लोग शैतान का राज्य छोड़ के तेरे राज्य में आ जाएं,
और उनके जीवन में जो भी दुष्ट आत्माएं कार्य करते हैं, चिंता की दुष्ट आत्मा, गरीबी की दुष्ट आत्मा भी और बेरोजगारी की दुष्ट आत्मा और बंधन जो भी हैं उनके जीवन में, वो सब इस अनाजरी के नाम से टूट जाएं और बीमारी के बंधन उनके जीवन में टूट जाएं, गरीबी के बंधन उनके जीवन में टूट जाएं और प्रभु तेरी महिमा उनके जीवन में होने पाए। यही प्रार्थना मांगता हूँ इस अनाजरी के नाम से, आमीन। प्रभु इन सभी भाई बहनों को अपनी आशीष से भर दीजिए। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, वीडियो में बने रहिए और मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए वचन के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोगों को जय यीशु। जय यीशु। आप सभी लोग अपना ख्याल रखना।